Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic what is sales management. So here are the few table contents which we are going to discuss, and let us start with the definition. Sales management is a process of developing a sales force, coordinating sales operation, implementing sales techniques that allow a business to consistently hit and even surpass its sales targets. तो जो भी टारगेट्स दिए होते हैं उसको हिट करना है, उनको पूरा करना है या उनको उनसे ज़्यादा कर जाना, उस पूरे प्रोसेस में जो सेल्स ऑपरेशन कोऑर्डिनेट करने हैं, सेल्स टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी है या बिजनेस को एलो करना है, जो भी चीज़ें करनी है एक सेल्स टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, उस पूरे प्रोसेस को हम सेल्स मैनेजमेंट कहते हैं. तो बिसाइड हेल्पिंग कंपनी की वो अपने सेल्स ऑब्जेक्टिव को पूरा करें, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम एलो करता है कि हम इंडस्ट्री के साथ बैलेंस मेंटेन करके रखें जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है, ताकि हमें अपनी कम्पिटिटिव मार्केट प्लेस को सर्वाइव करना या फ्लरिश करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए. सो सेल्स मैनेजमेंट टीम का क्या होता है? सेल्स टारगेट, सेल्स की फॉरकास्टिंग करना, रिपोर्ट करना, टारगेट इवेलुएट करना और उसे पूरा टीम की मैनेजमेंट करना. सो ऑस्पर्ट्स की बात करें तो यही 3 ऑस्पर्ट्स आते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर. द सेल्स ऑपरेशन, जो यूज़ होते हैं, स्ट्रेटजी क्या है और एनालिसिस कैसे करना है. तो जो प्रोसेस है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, एक्सपेशली किस तरह से आप अपने वर्क को कंप्लीट करते हो या करते हो, क्या ऑपरेशंस लेते हो. बट यही 3 स्टार्टिंग या फोकल पॉइंट्स होते हैं एक सेल्स मैनेजमेंट में. तो गोल्स की बात करें, जो सेल्स मैनेजर है कि उसे सेट करना है सेल्स गोल्स एंड कोटा, मोटिवेट करना है, मेंटर करना है अपनी टीम को, सेल्स प्लान क्रिएट करने, वर्क फ्लो किस तरह से काम होगा, न्यू हायर्स को हायर करना है, ऑनबोर्ड करना है, ऑर्गेनाइज करना है सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, CRM में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड पाइपलाइन मैनेजमेंट पे काम करना है, इंश्योर करना है कोऑर्डिनेशन विद द सेल्स इनेबलमेंट जो भी हो रही है, एंड मार्केटिंग टीम्स एंड अवर टीम मैनेजमेंट. सो 5 स्टेजेस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहली होती है इनिशियल, जहाँ पे हमें लीडिंग इंडिकेटर्स पे फोकस नहीं करना होता है, जस्ट क्लोज करनी होती है डील्स. लिटर नो CRM अडॉप्शन या स्टक इन द सेल्स डार्क एजेस. देन दे मोटिवेट, जब लीडर बोर्ड्स आ गए, स्टैक रैंकिंग्स आ गई, रैंकिंग्स आ गई, स्प्लिट्स एंड कॉन्टेस्ट आ गए. इंगेज, डिफाइन करना है क्लियरली सेल्स का क्या प्रोसेस है, एक्टिविटी स्टैंडर्ड्स क्या है सेल्स पीपल के लिए, पाइपलाइन एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करना है. देन कोच, डेवलप करना है रेप्स एंड फ्रंटलाइन मैनेजर, हाई प्योरिटी होती है, कंसिस्टेंट एंड स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, और डिफाइन करना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस. अलाइन, जितने डेटा ड्रिवन रिकमेंडेशन है, डायनामिक गोल जो बेस्ड है परफॉर्मेंस पे, और मैनेज करना उसे रियल लाइफ में. तो टाइप्स की बात करें तो B2C सेल्स मैनेजमेंट, जहां बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स होती है, सीधा हम जितने भी बिजनेसेस हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, तो ये हमेशा एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी से होती है. देन देयर इज ए B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें सेल्स जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एंड डायरेक्टली बिजनेसेस को सेल किए जाते हैं, तो हायर वॉल्यू इन्वॉल्व करते हैं विद लॉन्गर सेल साइकिल्स. देन देयर इज ए टाइप्स में आ गया एक और एंटरप्राइज सेल मैनेजमेंट, जो इन्वॉल्व करता है सेलिंग कम्प्लेक्स गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली एक लार्ज कंपनीज को. कंपनी अपने जो एंटरप्राइज सोल्यूशन सेल करती है उनकी मल्टीपल टीम होती है सेल्स के लिए, जैसे सेल इंजीनियर या इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स टीम. देन देयर इज ए SaaS सेल्स मैनेजमेंट, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, जो अपने सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, एप्लीकेशन सेल करते हैं, जिन्हें हम यूजुअली सब्सक्रिप्शन से लेते हैं. तो मोस्टली इनसाइड टीम सेल करती है, जिनके जो पोटेंशियल कस्टमर को कांटेक्ट करती है फ़ोन या ईमेल से, और रिमोटली डील को क्लोज करती है. तो सेल्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ट्रेनिंग, इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम इंश्योर करें जो सेल्स पीपल हैं वो बेस्ट पॉसिबल कस्टमर एक्सपीरियंस को डिलीवर करें, ताकि उनके जो सेल्स टारगेट है वो कंप्लीट हो सके. देन आइडेंटिफाई करना ट्रेनिंग गैप्स, सेल्स बिहेव को मॉडलिंग करना, ट्रेन करना, कोच करना एंड मेंटरिंग करना. देन शेडोइंग, टू गेट टू नो किया आपके सेल्स पीपल उनके इंटरेक्शन कस्टमर के साथ है, तो आपको भी कभी कभी उनके साथ फील्ड्स पे जाना पड़ता है या ऑन कॉल्स पे पड़ता है कि कैसा उनका बिहेवियर उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे रिजल्ट दे रहा है. देन मीटिंग एंड अलाइन टीम्स विद ऑब्जेक्टिव, तो सेल्स मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है कि वो कम्युनिकेशन को बनाए अपनी सेल्स टीम में, सपोर्ट टीम में या एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में. तो ऑब्जेक्टिव सेट करें, उसके की रिजल्ट देखें और इंश्योर करें कि जो भी गोल्स हैं वो रेगुलरली हिट हो रहे हैं और कम्युनिकेशन क्लियरली है कि नहीं. देन फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग, तो देयर इज ए नीड कि हम रिपोर्ट करें सेल्स परफॉर्मेंस पे वाइल कीपिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन, बट बोथ इन्फॉर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन अबाउट द फ्यूचर
टीम के लिए भी और कंपनी के लिए भी। देन KPI मैनेजमेंट, तो जब बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी एंटायर टीम को अलाइंड रखें अराउंड की मैट्रिक, सो पता चले डे टू डे एक्सपेक्टेशन क्या है और किस तरह क्या ज़रूरी है हमें सक्सीड करने के लिए। यू विल गोल्स को छोटे छोटे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ब्रेक डाउन करें और देन आप उसको अचीव करें और सक्सेस तक पहुँचे। सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव करें, अगर बात करें तो रेवेन्यू जनरेशन, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को सस्टेन करना, सेल्स डिपार्टमेंट की ग्रोथ, मार्केट लीडरशिप, प्रॉस्पेक्ट कन्वर्जन एंड मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर। सेल्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है हायर करना, ट्रेन करना, मोटिवेट करना सेल्स स्टाफ को, कोऑर्डिनेट करना ऑपरेशंस जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट में हो रहे हैं और सेल्स स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना जिससे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।